पर दोस्तों लोगों ने मनाया जश्न। इजराइल ने टेक दिए घुटने, हमास ने कर दिया पहले ही दिन इजराइल के साथ खेल। दरअसल दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपील ज़रूर करूंगा, अगर सच्ची न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी आती है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग में आखिरकार हमास की जीत हो ही गई। आपको बताते चले हमास की ये बड़ी जीत का सबसे बड़ा श्रेय खुद उसको ही जाता है, क्योंकि उसने फ़िलिस्तीन की लड़ाई को लड़ा है। 4 दिन का सीज़ फायर ये बताता है कि कैसे इजराइल को उसने दोस्तों घुटनों पर ला दिया। 4 दिन के सीज़ फायर में बड़ा फैसला लिया गया कि वो इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल जो है वो 4 दिन तक कोई हमला नहीं करेगा, ना ही हमास करेगा। लेकिन इस बीच दोस्तों हमास ने खेल कर दिया। हमास ने कहा था कि वो 40 लोगों को छोड़ेगा एक दिन में, लेकिन आपको बता दें उसने आखिर में एक और शर्त रख दी थी, जिसके बाद इजराइल बौखलाया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर मुसीबत बढ़ गई है दोस्तों। मुसीबत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आपको बताते चले कि फ़िलहाल ये युद्ध विराम अब बढ़ भी सकता है, 4 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि फ़िलहाल इस युद्ध विराम का मतलब क्या है, ये युद्ध विराम लगा क्यों, इसका रीज़न भी आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों युद्ध विराम का मतलब साफ है कि 4 दिन तक सीज़ फायर लग चुका है, लेकिन हमास ने कल क्या करा कि सिर्फ 40 की जगह 13 ही बंधक छोड़े। हो सकता है हमास ने बाद में यही शर्त रखी थी कि वो सिर्फ 13 बंधकों को छोड़ेगा एक दिन में। यही कारण है दोस्तों जो इजराइल को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले 13 बंधकों को छोड़ा गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों विदेशी थे और सिर्फ एक ही इजरायली निकला, जिसके बाद इजराइल के लोग काफ़ी निराश हो गए। यही नहीं दोस्तों, हमास के पास बड़े पैमाने पर वहाँ के बंधक है, 240 से ज़्यादा बंधक बताया जा रहा है। ऐसे में हमास धीरे धीरे कर उन्हें छोड़ना चाहता है ताकि इजराइल कोई गेम ना कर पाए। यही कारण है जो हमास की जीत मानी जा रही है। आपको बताते चले लेकिन कल आज़ाद फ़िलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर भी उतरे। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी में उन्होंने साफ कहा कि वो आज़ाद फ़िलिस्तीन की मांग करते हैं, वो चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाए। लेकिन दोस्तों आज़ाद फ़िलिस्तीन की मांग करना और कहीं ना कहीं इस तरीके से गेम करना बीजेपी के साथ, ये बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। सॉरी, बीजेपी बोल रहा हूँ कि इजराइल के लिए भी मुश्किल है। आप समझ लीजिए दोस्तों, इजराइल ने इस वक्त घुटने तो टेके ही थे, लेकिन उसके ख़िलाफ़ ही उसके देश के लोग भी हो रहा कि इजराइल ने 4 दिन का सीज़ फायर पर क्यों मान गया। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि वहाँ के मासूम बच्चों की जानें जा रही थी, और अगर किसी एक भी व्यक्ति की जान जाती है, किसी एक भी व्यक्ति को दोस्तों बुरा लगता है, तो हमें नहीं लगता कि फ़िलहाल इस चीज़ को होना चाहिए। क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि फ़िलहाल अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो या कोई चीज़ ऐसी है जो आपके दिल के करीब है, तो उस चीज़ को दोस्तों आप मिटते हुए नहीं देख सकते हो। फ़िलिस्तीन एक ऐसा देश है दोस्तों जिसको सभी पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं छोटा है, और वहाँ जितना छोटा है उतना ही अच्छा देश भी है। ऐसे में जो उसके साथ हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं रोक लगाने की मांग भी चल रही है। आपको बता दूं यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग में ये एक बड़े पैमाने पर बदलाव आने वाला है, और ये बदलाव दोस्तों कहीं ना कहीं ख़त्म कर देगा इन लोगों के झगड़ों को। लेकिन मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल ये जो भी हो रहा है, चाहे वो जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि अब फ़िलिस्तीन की जीत हमास के कारण हुई है। हमास ने इस जीत को कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर ले गया है, और ये बात कोई छुपा नहीं सकता है कि हमास जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ा रहा है। हमास को पता था कि फ़िलहाल फ़िलिस्तीनियों के साथ गलत किया गया है, इसीलिए हमास ने इस जंग का मोर्चा संभाला। और अब ये चीज़ तो साफ़ हो गई है कि हमास के फैसले के बाद से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पस्त हो चुका है इजराइल के अभी बहुत सारे बंधक है दोस्तों, अभी सिर्फ 13 ही छोड़े हैं, जिसमें सारे विदेशी निकले, एक ही इजरायली था। लेकिन आपको बताते चले सीज़ फायर की मांग को मानकर ये बात तो पूरी हो चुकी है कि जहाँ पर इजराइल और हमास के बीच का ये जो युद्ध है दोस्तों, अब इस पर युद्ध विराम हमेशा के लिए लग जाएगा, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि 4 दिन नहीं, इसको हमेशा के लिए ही रुकना चाहिए। ये जो हमले हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, चाहे हमास हो या इजराइल के लोग हों, आम जनता की जान मान का ख़तरा हो रहा है इसमें, और आप भी समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस चीज़ को ख़त्म होने में ही भलाई है। सबसे बड़ी बात ये, जो भी हो रहा है ये ख़ास करके रुकना चाहिए। और आज इस चीज़ों की रोक की मांग को भी लिया जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ़िलिस्तीन हो या इजराइल हो दोस्तों, तमाम चीज़ों पर लोगों की बहस चलती है, बात होती है, पर इस चीज़ को रुकना भी चाहिए।
और फ़िलहाल हमें भी ऐसा ही लगता है कि फ़िलहाल ये चीज़ कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन आपका इसमें क्या मानना है? आप क्या सोचते हो? आप भी अपनी राय बता सकते हैं कि इस युद्ध को रुकना चाहिए या फिर चलना चाहिए। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी दोस्तों मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें दोस्तों।